मौजूदा जो स्थिति है इस समय पूरे देश में, जो सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी आंदोलन पहले दिन से इस देश में चल रहा है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे नारा दिया था जय जवान जय किसान का, लेकिन आज 114 दिन से ज्यादा हो गया है जो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार अभी मौजूदा 5 राज्यों में जो चुनाव है उस चुनाव पे बात करती है, लेकिन देश में न जनता के किसानों की बात करती है। आज युवा इतना बेरोजगार है, रोड सड़कों पे हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं होगी, सरकार निजीकरण पे तुली हुई है। जो ये स्थिति है, किसान आप देखिए रोड पे बैठे हुए, खुली छत में, इतनी गर्मी है, लेकिन सरकार ऐसी तानाशाही पे पहुंच चुकी है कि किसानों की नहीं बात करती है। यही वो तंज बरती थी, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों का गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो इस सरकार से ये सवाल है कि आप सत्ता में बैठे हुए हैं, ये गूंगी बहरी सरकार आखिर कब किसानों के हालत को जानेगी। अभी मैं बंगाल से भी लौटा, बंगाल में भी मैंने किसानों से आह्वान किया कि जो सरकार आपकी हक को ना सुनती हो, अगर आप जूते खरीदने जाते हैं तो वहां पे मॉल में क्या होता है, व्यक्ति अपना किसान जो होता है वो दुकानदार नहीं, उसका फायदा वो करता है फैसला, वहां उसका फैसला वो दुकानदार करता है। लेकिन ये सरकार हमें एमएसपी नहीं दे रही है, हमारे धानों की कीमत खरीद नहीं पा रही। 1868 रुपए की अगर कीमत है, हमें 1200 रुपए में बेचना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम किसानों के ऊपर जुल्म ढा रही है। और जो अगर हम अपने हक की बात करते हैं, ये सरकार अगर हमारे हक को मानने को तैयार नहीं होगी तो इस सरकार की कुर्सी खींचने का हम काम करेंगे और इस सरकार को झुका के रख देंगे। देखिए, इसमें मैं एक दो बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि आंदोलन, इस सरकार में विरोध प्रदर्शन करने, आंदोलन करने की जो है ये नीति ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये वो विचार पैदा करना चाहते हैं जिसमें तानाशाही रवैया हो, और बीजेपी और आरएसएस की जो मानसिकता है, ये मानसिकता इस पूरे देश को, इस पूरे समाज को, इस पूरे संविधान को बदलने की है। आप देखिए, अभी किसानों का, आप इस देश में किसान आंदोलन नहीं कर सकते, इस देश में किसान आंदोलन नहीं कर सकते, इस देश में दलित आंदोलन नहीं कर सकते, इस देश में मुसलमान भाई जो हैं हमारे वो आंदोलन नहीं कर सकते। कोई भी वर्ग, चाहे उसमें स्टूडेंट्स हो, चाहे उसमें टीचर्स हो, अभी बैंक कर्मियों ने हड़ताल करी। इस देश में आवाज विरोध के स्वर उठाने वालों को ये सरकार कुचलती जा रही है और ये सरकार का तानाशाही रवैया है। मैं खुद संदीप शास्त्री, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय युवा महासचिव, इस बात को बड़े दावे के साथ सरकार को कहना चाहूंगा कि आपको सरकार, जो कि हमने खुद चुन करके सरकार को बनाया, सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। उसके साथ ही एमएसपी की गारंटी का कानून देना चाहिए। इससे ही जो है किसान वापस अपने घरों को लौटेंगे, नहीं तो आंदोलन दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि ओवर मीडिया, जो नेशनल मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो अगर उल्टा प्रचार करती है, जो गलत प्रचार करती है, वो गोदी मीडिया को मैं कहना चाहूँगा, आप इस प्रकार के जो हैं ये कच्चे शब्द, ये कच्चे भाषा इन किसानों के, इन मजदूरों के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भविष्य में आपको अपनी नस्लों के लिए आपको आप क्या शक्ल दिखाएंगे, क्योंकि आप जो हैं आपका जो स्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है। आप इस देश को समझिए, ये देश खड्डे में जा रहा है। हमारे देश की जीडीपी देखिए, बेरोजगारी में हम बहुत आगे आ गए हैं। हंगर इंडेक्स देखिए हमारे देश का, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ जो है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, हम हमारे देश के इतने प्रधानमंत्री जो कि संसद से झूठ बोला जा रहा है, सड़कों पर तो झूठ बोला गया लेकिन संसद से झूठ बोला गया इस देश में। और इस देश की व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगर हमें ये किसान को में अगर एकमात्र ये ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार से लोहा ले रही हैं, अगर इस आंदोलन को कोई दलित करता तो उसे मारकर भगा दिया जाता, अगर इस आंदोलन को कोई मुस्लिम करता तो उसे आतंकवादी कहा जाता, और एकमात्र ये किसान कौमें ऐसी हैं कि इस प्रकरण में, इस केस में, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट हाथ डालने से बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपने हाथ पीछे हटा लिए हैं, क्योंकि ये किसान जो है ये पूरे देश का, और पूरे हाथी से लेकर चींटी तक का पेट भरने वाला किसान, उसको आप लोग खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। आप इस चीज को समझिए और देश के हर एक युवा को, देश के हर एक उस आदमी को इकट्ठा होने की जरूरत है जो कि इस देश में अन्न ग्रहण करता है, क्योंकि ये मामला केवल फसलों का नहीं, आने वाली नस्लों का है।
जी 5 राज्यों में जो चुनाव हो उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए 5 राज्यों में हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। हम एकमात्र जो है बीजेपी की जो वैचारिक जो मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता है, उसके बारे में हम इनकी पोल पट्टी खोलने और वहाँ की जनता को जागरूक करने के लिए कि वहाँ आपके धान का क्या रेट मिल रहा है और वही रेट जो है एमएसपी से क्यों नहीं खरीदा जाता, हम अपने किसानी की, मजदूरों की बात करने जा रहे हैं। जी, हम किसी भी पार्टी का समर्थन करने वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये 22 जनवरी से डेडलॉक चल रहा है, ये खुलेगा क्या? देखिए ये हमेशा चलता रहेगा जब तक सरकार जो है काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक चलेगा। एमएसपी गारंटी का कानून नहीं देगी तब तक चलेगा। चाहे जो है सरकार वहाँ गोलियां चला दे, चाहे कुछ भी कर दे, हम इंसान नहीं करेंगे। किसान झुकने को तैयार क्यों नहीं है? अरे सरकार क्यों नहीं झुक जाती है? सरकार झुकने को तैयार क्यों नहीं है? सरकार भी तो झुक सकती है ना। थोड़ा आपस में वो बीच का रास्ता बनाओ ना। तो बीच का रास्ता है ना कि सरकार चुपचाप जो है अपने तीनों काले कानून वापस ले ले और जो एमएसपी गारंटी का कानून दे दे। ऐसा बीच का रास्ता हो कि आपकी भी मान रह जाए, सरकार का भी मान रह जाए। तो सबसे अच्छा रास्ता यही है ना कि जो कानून जो है, जिनको किसान काले बता रहे हैं, हम काले बता रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी काले बता रहे हैं, सारी हमारी व्यवस्था को चौपट कर। इसमें काला क्या हमारे? अरे भैंस से पूछ रहे हैं क्या? भैंस में काला क्या है? पूरी की पूरी भैंस काली है। अब भैंस, मैं तो इनको कहूँगा कानूनों को, ये तो भैंस है और भैंस का रंग काला है, उसे आप सफेद बनाने की कोशिश सरकार ना करे। सरकार को चुपचाप जो है ये काले कानून जो है वो वापस ले लेने चाहिए। छोटी सी इसमें कुछ बुराई बताएंगे? आप बताइए जो है इसमें भंडारण का जो नियम है वो कितना खराब है। जिसके पास पूंजी है वो आदमी सारी की सारी फसल को जो है स्टोर कर लेगा, फिर मन चाहे कीमतों पर इसको बेचेगा। आपकी भूख के हिसाब से, अगर आपको कम भूख है तो आपको जो है कम पैसे में बेचा जाएगा, अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो आपको ज्यादा पैसे में बेचा जाएगा। ये वो रणनीति चल रही है। रोटी को तिजोरी की वस्तु बनाने की कोशिश की जा रही है। आज तक सोना जो है तिजोरियों में रहा है, ना कि जो है वो रोटी। ये रोटी को तिजोरी में बनाने की वस्तु चल रही है। मनमाने भाव में आप तो काला बाजारी को शह दे रहे हैं। आप ये देखिए ना, ये कितनी बड़ी वो है, जिसके पास पैसा होगा स्टोर कर लेगा। अभी 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। चाहे 500 दिन हो जाए, कितना लंबा चलने का? 500 दिन हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर हमने बंद करी है, ना कि सरकार ने बंद करी है। बार बार ये मीडिया बता रही है कि वार्ता बंद कर दी सरकार ने। हमने वार्ता बंद की है। हमने सरकार को चुनौती दी है कि जिस समय आप मन बना लेंगे उस समय हमें बता दीजिएगा कि हम जो है कानून वापस ले रहे हैं, नहीं तो बार बार हम आते हैं और आप जो ऐसे तिरस्कृत करके हमारे किसान भाइयों को वापस भेजते हैं। तो हम जो है उस चीज से बहुत खफा हैं। हमने वार्ता बंद कर ली कि आपका जब मन हो तब आप बुला लेना। हम बॉर्डरों पे शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हमने कोई उपद्रव नहीं किया, हमने कोई हिंसा नहीं करी।